हे नाथ, धन्य है सनातन की परंपरा और धन्य है उस परंपरा का निर्वहन करने वाले हमारे आचार्य, जिनके माध्यम से हे भगवान आपके निर्मल नाम की जो परंपरा है, जिसे कथा के रूप में, जिस विग्रह को हम नामावली के रूप में, भजन के रूप में, कथा सत्संग के रूप में अनंत काल से हम सब के बीच जो है आपकी कृपा कटाक्ष के माध्यम से जो कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, और वह कथा रूपी गंगा प्रवाहित होते होते आज जो है अक्षय तृतीया के दिन भी हम सब जनों को सुलभ हो रही है। तो हे श्री बद्रीनाथ जी, हे श्रीनाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, हे श्री परशुराम जी, हे गंगा मैया, आपके श्री चरणों में हम सब जो है अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो है आज की जो पवित्र तिथियां हैं, मुख्य रूप से जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, इसके बारे में संक्षेप से सुनते हुए हे भगवान आपके जो है जो बद्रिका आश्रम जो आपका जो है खुद का जो है निज निवास बताया जाता है, उसमें हमारी परंपरा से श्री विशाल जी अपने गुरुवर के साथ जो है विगत कुछ दिनों से पधार चुके हैं, और जो है आपके उस रज का अपने हृदय कमल में और अपने पूरे अंग प्रत्यंग में आपके और उद्धव जी के चरण रंगों को, चरण रजों को महसूस करते हुए आनंद से आह्लादित हो रहे हैं। तो हे बद्रिका नाथ जी, आपको जो है आज के दिन आपका जो है कपाट मनुष्य लोगों के लिए, मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए आगामी 6 महीनों के लिए आज से आपके कपाट खुल चुके हैं। और साथ में श्री गंगा जी का, जिसे गंगोत्री कहा जाता है, और श्री यमुनोत्री जी के कपाट भी आज से जो है सब भक्तजनों के दर्शनों के लिए आगामी 6 महीनों के लिए खुल चुके हैं। तो हे भगवान, ये अक्षय तृतीया क्या है? इस अक्षय तृतीया के दिन आखिर ऐसा क्या होता है कि हे बद्रीनाथ जी, आपके कपाट जो हैं मृत्यु लोक के सभी प्राणियों के लिए 6 महीने के लिए खुल जाते हैं। तो अगर हम साल भर में अगर हम ग्रहों का और मासों का, ऋतुओं का अगर योग देखते हैं, तो जो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया पड़ रही है, उसका इस प्रकार से ग्रहों की दशाओं के हिसाब से इस पृथ्वी मंडल पे इस प्रकार से योग बनता है कि इस योग में सबसे ज़्यादा जो है श्रीनाथ जी की ऊर्जा जो है आज के दिन जो प्रवाहित होते हुए देखी जा रही है। और इस ऐसी ऊर्जा के बीच अगर जो है हे भगवान हम आपके पवित्र नामों का उच्चारण करें, पवित्र नामों को मन से स्मरण करें, आपकी कथा सुने सुनाएं, देखें या जो है दिखाएं, हे भगवान वह कथा, वह दान, वह किसी भी प्रकार का किया गया कार्य जो है उस ऊर्जा के साथ समाहित होके जो है हमें बहुत लंबे समय तक जो है, हमें लंबे समय तक जो है वह लाभ पहुंचाता है। वह लाभ ऐसा होता है कि शरीर के साथ मन और आत्मा का भी इसमें इस प्रकार से जो है लाभ होता हुआ देखा जाता है।
इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि हम किसी की किसी प्रकार से निंदा ना करें, किसी का किसी प्रकार से हम जो है विपरीत जो है पूरा जो है मन में भी ना सोचें, क्योंकि एक बार सोच लिए तो वह सोचने का परिणाम जो है कष्ट के रूप में आने वाले समय में हमें जो है अनंत काल तक जो है दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है। हम किसी प्रकार की हिंसा ना करें, शरीर से, मन से, वचन से। तो हे भगवान, हम करें तो क्या करें? तो जो है बद्रीनाथ जी कहते हैं कि आज के दिन जो है व्यक्ति अगर जो है सभी प्रकार के जो है अहिंसा का मन वचन कर्म से पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का जहाँ तक हो सके पालन करते हुए, सत्य का जहाँ तक हो सके पालन करते हुए, क्योंकि हे भगवान यह कली काल का समय है, इसमें कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वचनों को और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जो है पुष्टि मार्ग की वल्लभाचार्य जी की परंपरा जो बताती है कि जहाँ तक हो सके कोई व्यक्ति इन नियमों का सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर किसी सुपात्र को अगर दान करता है तो हे भगवान कैसा दान। देखिए गर्मी का समय आ गया है, आज से बसंत ऋतु जो है अब पूर्ण हो चुकी है और जो है सनातन की परंपरा के हिसाब से आज से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। आज ही के दिन परंपरा बताती है कि आम का पहला जो फल है वह जो है श्रीनाथ जी को श्री जी को जो है अर्पित किया जाए, तोड़ के पहले आपको अर्पित किया जाए। उसके बाद आज से जो है आम के जो विविध स्वरूप हैं, चाहे जो है आम के रस के रूप में, फल के रूप में आदि आदि, तो जो है व्यक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। तो आज से गर्मी पड़ने लग गई है, इसलिए आज के दिन जो है घट दान का, घड़े के दान का महत्व बताया गया है, क्योंकि सभी व्यक्तियों और जीवों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता हे श्रीनाथ जी कि व्यक्ति जो है शीतलता के लिए उसके पास इतना अर्थ नहीं होता कि अपनी व्यवस्था कर सके। इसलिए जो है आज के दिन घड़े के रूप में, मिट्टी के घड़े के रूप में, सुराही के रूप में, इस प्रकार से बर्तन के रूप में आज के दिन यथा योग्य जो है ज़रूरतमंदों को दान का महत्व बताया गया है। और मौसम के हिसाब से अभी जो है तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इन सब का, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और ये ऋतु फल हैं और इन ऋतु फलों की विशेषता यह होती है श्रीनाथ जी कि यह फल जो है हमारी जो है गर्मी में पानी के साथ खनिज और लवणों की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, जिसे मिनरल और न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो इन ऋतु फलों का जो है दान और सेवन अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। यथा योग्य लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को देना जो है बड़ा अच्छा बताया जाता है। पशु पक्षियों के लिए, पानी के लिए इस प्रकार से पीने की व्यवस्था करना, और जो है हम शहरों में और गाँवों में देखते हैं कि अनंत काल से जो सनातन की परंपरा चले आ रही है कि जो है इस प्रकार से प्याऊ की व्यवस्था करना। और तो और हे भगवान, हम देखते हैं कि आज से जो है श्री शंकर जी को आज से जो है लगातार पूरे बैसाख मास तक, हे भगवान, आज से जो है जलहरी की व्यवस्था की जा रही है कि अर्थात भगवान के जो है इस प्रकार से लगातार जलहरी लगातार 24 घंटे इस प्रकार से जो है प्रवाहित होते रहे और उनको जो है ठंडकता प्रदान करते रहे। तो हे भगवान, हे महादेव, आपको जलहरी की अर्थात लगातार आपको शीतलता जो है इस प्रकार से ठंडे जल के माध्यम से, मटके के माध्यम से जो प्रदान किया जाता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका यह मतलब होता है व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि हम अगर ध्यान से देखें कि जो है महादेव के सिर के बाएं हिस्से के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। कौन विराजमान है? चंद्रमा। चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो अजायते
चक्षो सूर्यो अजायते। भगवान का जो मन है, वो मन जो है, मन का स्वामी किसे कहा गया है? चंद्रमा को। और भगवान के जो नेत्र के जो गोलक हैं जो है, वहाँ सूर्य का निवास स्थान बताया गया है। तो हमारा जो मन है, मन जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? चंद्रमा के द्वारा। उसको और अच्छे तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारा मन अगर सवेरे से लेके हम रात तक देखें तो दिन भर मन के विचार बदलते रहते हैं। कभी मन बड़ा अच्छा रहता है, कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है, कभी मन बड़ा विचलित हो जाता है, कभी मन के अंदर क्रोध आ जाता है, कभी अहंकार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सातों रसों का जो अनुभव है उसे कराने वाला जो है मन होता है। और मन के माध्यम से इंद्रियां जो हैं बाकी उन जो है लक्षणों को अभिव्यक्त करती हैं। थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मन जो है हमारा हर समय जो है परिवर्तित होते रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा को देखते हैं कि वह 14 दिन तक इस प्रकार से बढ़ता है और फिर जो है अगले 14 दिनों तक घटने लग जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन चंद्रमा के समान कभी बहुत जो है पॉजिटिव की ओर चले जाता है, कभी अचानक जो है नकारात्मक विचारों से भरपूर हो जाता है। तो इसका संबंध चंद्रमा से बताया गया। इसलिए जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वह व्यक्ति संसार सागर में जो है सफल कहा जाता है। सफल व्यक्ति की यही पहचान होती है कि बहुत ज़्यादा परिस्थिति का उसके ऊपर असर नहीं होता। उसका कारण यह होता है कि उसका मन मजबूत होता है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो जो है उसका चंद्रमा मजबूत होता है। इसीलिए अगर हम इस प्रकार से कोई व्यक्ति निराशा में, हताशा में अगर रहता है तो जो है उसे जो है मोती पहनने के लिए दिया जाता है अंगूठी के रूप में। तो हे भगवान, मन का स्वामी चंद्रमा कहा गया है। चंद्रमा व्यक्ति के मन को इस प्रकार से उद्वेलित करता रहता है। और चंद्रमा को धारण करने वाले जो महादेव हैं, मन जो है बाएं तरफ, बाएं पक्ष का प्रतीक होता है। सिर के जो है मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। मन का संबंध जो है हृदय से रहता है, भावुकता का संबंध हृदय से रहता है। इसलिए जो है शंकर जी, महादेव जो हैं, चंद्रमा को अपने माथे के ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए उनका मन जो है इतना स्थिर रहता है कि योगियों में जो है महायोगी, आदि योगी, इस प्रकार से जो है उनकी उपमा दी जाती है। इसलिए उन्हें संसार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वो चीता की भस्म को जो है इस प्रकार से अपने शरीर में धारण करके अनंत अनंत काल की समाधियों में जो है स्थिर बैठे रहते हैं। उन्हें जो है जन्म मृत्यु की परवाह नहीं, उन्हें सुख दुख से कोई मतलब नहीं, उन्हें यश अपयश से कोई मतलब नहीं, उन्हें लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। उनका ना कोई घर बार है, ना उनके पास कुछ संसाधन है। तो हे भगवान, उसके बाद भी आप सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले जो हैं देवों के देव महादेव कहलाते हैं। उसका कारण यह है कि आपका मन स्थिर रहता है, आपने मन रूपी चंद्रमा को स्थिर कर लिया है। इसीलिए हम संसार के जो है जगत में प्राणी जो है इस प्रकार से गोता लगाने वाले, जिनका मन हमेशा भटकते रहता है, जिनका मन में वश नहीं होता, तो जो है वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने ऐसी अद्भुत विधि बता दी। और उस परंपरा के बाकी आचार्यों के द्वारा इतनी आसान जो है विधि बता दी गई कि जो है हम मन को वश में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है मन रूपी चंद्रमा को जो वश में करके बैठे हैं उस महादेव को प्रसन्न कर लिया जाए। तो हे भगवान, आज से आपके जो है इस प्रकार से जलहरी की 1 माह तक, पूरे वैशाख मास तक जो है इस प्रकार से आपको शीतलता प्रदान की जाती है। तो जो है आपकी प्रसन्नता के कारण संसार के जितने भी मनुष्य जो आपकी सेवा कर पा रहे हैं उनका मन स्थिर होने लगता है, वह संसार में भटकने से रुक जाता है। इसीलिए हे महादेव,
जिसमें खर्चा कुछ नहीं दिखता है, एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें छेद कर दिया जाए और एक छोटी सी रस्सी के माध्यम से जलहरी लगातार प्रवाहित होते रहे, बहती रहे, तो हे भगवान, आपकी कृपा कटाक्ष सब भक्तों पे पड़ने लग जाती है और उनका मन जो है संसार में स्थिर होने लगता है। और दूसरा कारण यह है कि अब गर्मी अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, गर्मी में मन विचलित होने लगता है, शरीर में गुस्से चिड़चिड़ाहट की मात्रा बढ़ जाती है। उसका कारण यह होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में लवण जिसे सोडियम पोटेशियम कहते हैं उसकी मात्रा असंतुलित होने के कारण जो है मन में चिड़चिड़ाहट उद्विग्नता बढ़ने लग जाती है। तो उससे होता क्या है, तो जो है मन जो है उद्विग्न और विचलित होने लग जाता है। तो मन इस प्रकार से विचलित होने लग जाता है तो उसका उपाय यह बताया गया कि भगवान की जलहरी की सेवा की जाए और ऋतु अनुसार फल का सेवन और उनका दान किया जाए। तो अभी के जो ऋतु फल हैं, चाहे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इन सब के अंदर पानी की मात्रा और इन जो है जिसे हम जो है माइक्रो न्यूट्रेंट या जो है हम साल्ट के रूप में देखते हैं, मिनरल के रूप में देखते हैं, प्रचुरता के रूप में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहती है। इसलिए जो है इनका सेवन दान की महिमा बताई गई है। और हे शंकर जी, हे महादेव, आप जलहरी की सेवा से आप जो है संसार के सभी जनों के मन को इस ग्रीष्म काल में, क्योंकि कुछ समय के पश्चात जो है नौतपा का भी समय आने वाला है, तो आप मन की उद्विग्नता को इस प्रकार से स्थिर चित्त कर देते हैं। इसीलिए जो है योगियों में आपको महायोगी कहा गया है, क्योंकि योग की परिभाषा ही यह कही गई है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का मतलब यह होता है कि जिस प्रणाली को करने से व्यक्ति का जो है चित्त जो है धीरे धीरे शांत होने लग जाए, मन संसार से धीरे धीरे जो है हटने लग जाए, तो उसे योग कहा जाता है। अगर सांसों और क्रियाओं के माध्यम से कहें तो उसे जो है योग कहा जाता है, और भक्ति के मार्ग से कहें उसे भजन और सत्संग के मार्ग से अगर हम जानना चाहें तो उसे भक्ति योग कहा जाता है। तो ऐसा योग हे भगवान कि जिसमें मन संसार से धीरे धीरे हटते हटते आपके श्री चरणों में जाने लग जाए, उसे योग कहा जा सकता है। वह भक्ति योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, राज योग हो सकता है, दास योग हो सकता है, सेवा योग हो सकता है, अनेकों अनेक इसके प्रकार बताए गए हैं। तो हे भगवान, इस अक्षय तृतीया के दिन हम देखते हैं कि आज ही के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, और आज ही के दिन द्वापर पूर्ण होके आज से जो है इस प्रकार से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। आज ही के दिन हे भगवान, हे नारायण, आपके दो स्वरूपों का प्रागट्य देखा गया है कि हे विष्णु जी, आपका जो दो स्वरूप, आपके जो है समय समय पे अनंत स्वरूप आते जाते हैं, तो आपके जो दो स्वरूप जो महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, अभी हम बद्रीनाथ की कथा में जो सुन रहे हैं कि जो है आपका जो स्वरूप है नर और नारायण का, किसका? नर और नारायण का। अगर हम श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में अगर हम जाएं और बद्रीनाथ जी के मंदिर के अगर हम सीढ़ी में अगर खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ को फैला लेते हैं, तो बद्रीनाथ जी के जो मंदिर के पीछे का हिस्सा जो दिख रहा है, पीछे के हिस्से में नीलकंठ महादेव, नीलकंठ पर्वत दिख रहा है, और नीलकंठ पर्वत के ठीक पीछे जो है वह जो पर्वत दिख रहा है, हे भगवान, उसे नारायण पर्वत कहते हैं बाएं तरफ। और दाएं तरफ अलकनंदा गंगा जो बह रही हैं, अलकनंदा गंगा के जो सामने की तरफ जो पर्वत दिख रहा है उसे नर पर्वत कहा जाता है। तो नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच जो है हे भगवान, आपका बद्रिका आश्रम क्षेत्र जो है, जिसे मंदिर के रूप में हम दर्शन के लिए जाते हैं, वह स्थित है। तो आपका जो स्वरूप है नर और नारायण का, आज ही के दिन उसका अवतरण हुआ था। तो वे नर और नारायण जो है, सतयुग की यह घटना जो है, जब द्वापर का समय आता है तो वह नर जो है वह अर्जुन के रूप में बैठ जाते हैं, उस जगह पे अर्जुन के रूप में स्थित हो जाते हैं, और नारायण जो है कृष्ण के रूप में। तो द्वापर में नर और नारायण जो हैं
कृष्ण और अर्जुन के रूप में इस प्रकार से वहाँ जो है बैठ के जगत के कल्याण के लिए तपस्या में रत हैं। तो हे भगवान, आपका जो स्वरूप जो है नर और नारायण का, वह आज ही के दिन उसका आविर्भाव हुआ था। और उसके पश्चात सतयुग में हम देखते हैं तो आपका एक अवतार होता है जिसे हैग्रीव अवतार कहते हैं, वह भी आज के दिन उनका अवतरण हुआ था। और परंपरा के हिसाब से आज जो है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया और जो है नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र दिख रहा है। कौन सा नक्षत्र? पुनर्वसु नक्षत्र है, तुला लग्न है, मिथुन राशि है। इस प्रकार से सातों ग्रहों का बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है। इसी समय जो है आज के दिन आपके जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जावान स्वरूप का, जिसे परंपरा के हिसाब से हे नारायण आपका आवेशा अवतार कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा की मात्रा सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा कही जाती है, वह श्री परशुराम जी का अवतरण का दिवस भी आज के दिन बताया जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है अक्षय तृतीया इतनी शुभ मानी जाती है। आज के दिन जो है भागीरथी के 60,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होके गंगा जी स्वर्ग से आके जो है आज के दिन उनका प्रागट्य हो जाता है। आज वह गोमुख से बाहर निकल गई और देखते देखते गोमुख से आज वो बाहर निकल जाएंगी। और 10वें दिन जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, तृतीया के दिन हे गंगा जी आपका अवतरण होता है और आप इस प्रकार से अनवरत धारा में के रूप में बहते बहते आज जो है ठीक 10वें दिन जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, आपका जो है पहला स्पर्श जो है मृत्यु लोक को होने वाला होगा। वह 10वीं का दिन दशहरा का दिन होगा जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। तो आप पहले बार मृत्यु लोक में आप जो है आपका स्पर्श होता है, अर्थात आपका पहला स्पर्श जो है हरिद्वार में होता है और उस जगह पे आप 7 धाराओं पे बट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, जिसे जो है हरिद्वार अर्थात मायापुरी में जिसे सप्तधारा कहा जाता है। तो हे गंगा जी, इस प्रकार से आपका अवतरण जो है भागीरथी की जो है अनवरत तपस्या के कारण जगत के कल्याण के लिए होता है। और आप 2700 किलोमीटर की अनवरत यात्रा करते करते वो कई राज्यों को इस प्रकार से पालित और पोषित करते हुए आप जो है कलकत्ता से 70 किलोमीटर आगे बंगाल की खाड़ी अरब सागर में जाके इस प्रकार से समाहित हो जाती हैं, जिस जगह को गंगा सागर कहा जाता है। उसी गंगा सागर नाम की जगह पे सगर नाम के जो सूर्यवंशी जो है राम जी के पूर्व प्रतापी राजा होते हैं, उनके 60,000 पुत्र जो है मूर्छित अवस्था पे पड़े रहते हैं। उन्हें यह श्राप मिल जाता है कि अगर गंगा जी इनको स्पर्श कर देंगी तो ये जीवित हो जाएंगे। तो उनकी परंपरा में जो है राजा भागीरथी होते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी इस प्रकार से बहते बहते आती हैं और गंगा सागर नाम की जगह पे जहाँ गंगा जी सागर से मिल रही हैं, वहाँ जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को आपके द्वारा जीवन दान दिया जाता है। तो हे गंगा जी, इस प्रकार से आपका अवतरण हो रहा है। और अगर आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज ही के दिन जो है द्रौपदी को अक्षय पात्र जो है आपने दिया था, जिस अक्षय पात्र में जो है चावल का एक दाना बचा था और जो है ऋषि दुर्वासा आए थे और अपने साथ करीब करीब जो है 30,000 शिष्यों के साथ आए थे। काल भेद के हिसाब से शिष्यों की गणना अलग अलग हो सकती है, तो हजारों शिष्यों के साथ आते हैं और चावल का एक दाना बचा रहता है, लेकिन आपके पास भगवान का द्वारा दिया हुआ अक्षय पात्र होता है। तो एक दाने से आपने हजारों शिष्यों का इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के साथ आपने सबका इस प्रकार से अग्नि की पेट की जठर अग्नि की आपने इस प्रकार से संतुष्टि कर दी थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हे भगवान, जब आप द्वारकाधीश बन के जब आप द्वारका में राज करने लग गए थे, तो आपके साथ जो है अवंतिका अर्थात उज्जैन में आपका जो है बचपन का सखा था जिसका नाम सुदामा था, वह पोरबंदर नाम की जो है प्राचीन काल में उसका नाम सुदामापुरी था। वर्तमान में जिसे पोरबंदर कहते हैं उसका पुराना नाम क्या था? सुदामापुरी। श्री सुदामापुरी था। तो सुदामा जी के रहने के कारण जो उस जगह का नाम सुदामापुरी पड़ गया। तो सुदामापुरी आज जो है अपनी पत्नी सुशीला के बोलने के बाद जो है बड़े बेमन से जो है आज द्वारकापुरी जाते हैं और आज ही के दिन आपका जो है भगवान के साथ मिलन होता है।
भगवान अपने जो है सखा को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको देखते देखते जो है पृथ्वी लोक और पूरा बैकुंठ दे देते हैं। और तीसरा देने वाले होते हैं तो जो है रुक्मणी जी भाप जाती हैं कि तीसरे बार में तो सबको जो है अपने पत्नियों को, पुत्र पौत्रों को सबको दान कर देंगे। तो जो है रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं। तो यह भगवान, यह जो है कृष्ण सुदामा का मिलन भी आज के दिन होता है। और हम देखते हैं कि संसार का जो पालन पोषण करती हैं, जिसे हम अन्नपूर्णा देवी बोलते हैं, जिनका मंदिर काशी विश्वनाथ के आगे है, जो शंकर जी की जो है इस प्रकार से याचना करने के बाद शंकराचार्य जी की कृपा से प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो अन्नपूर्णा का प्रागट्य भी आज के दिन होता है। इस प्रकार से हे भगवान, ये इतनी बड़ी अद्भुत परंपरा दिख रही है कि आज के दिन हम जितने भी शुभ कार्य करते हैं, ऐसा शुभ दिवस है कि इसमें जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम सुखद ही सुखद होते हैं। तो हे भगवान, आपकी परंपरा में आज के दिन हम देखते हैं कि जो आपके सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा के अवतार कहे जाते हैं वो श्री परशुराम जी कहे जाते हैं। तो हे भगवान, ये श्री परशुराम जी कौन है? इनकी जो है अवतरण की जगह कहाँ बताई जाती है? तो इस प्रकार से जो है श्री विष्णु जी के कमलनाल से जो है ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी से जो है ऋषि जो है भृगु होते हैं, भृगु से ऋषि ऋचिक होते हैं, ऋषि के पुत्र जन्म अग्नि होते हैं, जन्म अग्नि के जो है उनकी भार्या का नाम रेणुका रहता है। तो जो है उन दोनों के जो पुत्र होते हैं वह परशुराम कहलाते हैं। तो विष्णु जी की नारायण की परंपरा के 5वें पीढ़ी के, ब्रह्मा जी के परंपरा के 4थे पीढ़ी के और भृगु के इस प्रकार से पोते कहलाते हैं। तो जो है हे भगवान, आपका जन्म जो है, अगर हम इंदौर मध्य प्रदेश जाते हैं तो वह जो है इंदौर से 17 किलोमीटर की दूरी पे मानपुर नाम की जगह है, एक छोटा सा जगह है, वहाँ एक पर्वत है। उस पर्वत को जाना पाव पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? जाना पावा पर्वत कहा जाता है। उस पर्वत से 7 नदियाँ निकल रही हैं जो भारतवर्ष में जो है आने वाले समय में जो है यमुना जी में जाके मिल जाती हैं और यमुना जी से मिलते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो 7 नदियों का उद्गम स्थान है, जिसमें चंबल नदी है, क्षिप्रा नदी है, अजनार नदी है, गंभीर नदी है, कारोम नदी है, चौकोल नदी है। तो ये 7 नदियों का जिस जगह से उद्गम होता है जाना पाव पर्वत। तो हे भगवान, आपका जो है आपके पिता जन्म अग्नि और माता रेणुका के गर्भ से आपका जो है आज ही के दिन प्रागट्य होता है। बचपन का नाम आपका राम होता है, लेकिन आप शंकर जी की आराधना से आपको जो है पशुपति अस्त्र की दीक्षा मिली थी। तो आपका नाम जो है आने वाले समय में पशुपति अस्त्र, और जो है आपका जो मुख्य जो है आपका जो है अस्त्र जो था वह फरसा कहलाया। तो फरसा का जो है शब्द प से फब भी अपभ्रंश के रूप में हो गया। तो परस धारण करने के कारण आपका नाम जो है परशुराम हुआ। तो हमारी परंपरा में हे भगवान, जिसे हम ईरान कहते हैं, क्या कहते हैं? ईरान। वर्तमान का ईरान है, लेकिन हे भगवान वह 2000 वर्ष पहले पर्सिया कहलाता था। क्या? पर्सिया। तो हे भगवान, यह पर्सिया जो है परशुराम से ही आया है। पर्सिया का नाम परशुराम से आया है। तो हे परशुराम जी, आपकी अगर आने वाली कथा अगर हम सुनेंगे तो इसमें आपके कार्यों का और क्षेत्रों का विस्तार जो है अखंड भारत में कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। जो यूरोप में कैप्सियन सागर है वहाँ तक आपके फरसे की धार जो है इस प्रकार से, फरसे की धार की गूंज जो है इस प्रकार से पहुँच जाया करती थी। तो हे परशुराम जी, आप जो हैं इंदौर के जाना पावा पर्वत नाम की जगह पे आपका प्रागट्य बताया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र है, तुला लग्न है, मिथुन राशि है। तो इन 7 ग्रहों का बड़ा जो है अद्भुत शुभ लग्न के दिन आपका जन्म होता है। इस जन्म में मई का समय है।
मई में जो है मन बड़ा क्रोध से भरा रहता है, ऊर्जा और आवेश जो है कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसलिए हे भगवान, आपका जन्म ऐसे समय हुआ कि आपका जो है आवेश और ऊर्जा है सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा बताई जाती है। एक बार जो है आपके पिता के पास जो है बगल में इंदौर के अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ओंकारेश्वर नाम की जगह है। ओंकारेश्वर के थोड़ा सा और बगल में जाते हैं तो महिष्मती नाम का पुराना शहर था, जिसे वर्तमान में माहेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेश्वर कहा जाता है। वह माहेश्वर इसलिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि उसी जगह पे नर्मदा जी के उस जो है जल में जो है हे भगवान, पूरे संसार में एक ही जगह शिवलिंग का जो है प्राकृतिक रूप से जो है उद्गम स्थान बताया जाता है, वह माहेश्वर नाम की जगह है। उस जगह पे आज भी हमें प्राकृतिक शिवलिंग जो है आज भी हम जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराना नाम इसका महिष्मती हुआ करता था। तो महिष्मती का राजा जो था सहस्त्रबाहु अर्जुन था। कौन था? सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु माने हजार भुजा वाला। उसका हजार भुजा का मतलब जो है कि उसकी हजार भुजाएं थी, उसका ऐसा मतलब नहीं है जिस प्रकार से जो है हम कई बार जो है इस प्रकार से दिखा दिया जाता है। अर्थात उसकी सेना और उसका बल जो है इस प्रकार से हजारों व्यक्तियों का बल आ गया हो, तो उसके पास ऐसी इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा सैन्य बल हुआ करता था कि उसके पास मानो जो है हजारों का बल जो है हमेशा लेके चला करता था, हजारों सेनाओं के साथ हमेशा चला करता था। तो एक बार अपनी सेना को लेके जो है आपके पिता के जो है आश्रम में आता है और आने के बाद बोलता है कि जो है मुझे सेना को बड़ी भूख लगी है, तो हे महर्षि आप कुछ व्यवस्था करें। तो उनके पिता के पास कपिला कामधेनु गाय थी। कौन सी गाय? कामधेनु गाय। कपिला कामधेनु नाम की गौ माता थी। तो कपिला कामधेनु गौ माता के जो है प्रताप के कारण जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन और जो है उनकी सेना का जो है इस प्रकार से जो है उधर पूर्ति हो जाती है। यह देख के राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि देखो इस ऋषि के पास कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कल का कुछ संचय नहीं, लेकिन जो है ये देखते देखते हजारों लोगों का पालन पोषण कर दिया। तो जाके पूछता है कि हे महर्षि आपके पास क्या है? तो बोले मेरे पास जो है गौ माता के अलावा कुछ नहीं है, तो आप इस गौ माता को मुझे दे दीजिए। तो जो है वो गौ माता को अपने प्राणों से ज़्यादा चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने के कारण राजा जो है नाराज हो जाता है और बलात् जो है गौ माता को वहाँ से खींच के जो है अपने राज्य ले जाता है। पिताजी उदास हो जाते हैं, माताजी खाना पीना छोड़ देती हैं। परशुराम जी आके देखते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, वह अकेले चले जाते हैं और सहस्त्रबाहु की हजारों सेनाओं को परास्त करके और उसका वध करके और अपनी गौ माता को वापस जो है अपने माता पिता के चरणों में ला के रख देते हैं। तो यह देख के सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो पुत्र हैं और उन पुत्रों का जो है उस समय भारत जो है 21 महाजनपद में बटा था। कितने महाजनपद थे? 21 महाजनपद में थे। और वहाँ के जितने भी राजा थे सब उसके जो है क्षत्रिय वंश के सभी आपस के सगे संबंधी थे। तो वह सब 21 जो है जनपदों के राजाओं को बुला के जो है क्या करता है कि इनके आश्रम पहुंच जाता है। परशुराम जो है दक्षिणा के लिए जो है नगर को जाए रहते हैं, तो पिता इस प्रकार से हवन करते रहते हैं। तो जब पिता हवन करते रहते हैं तो जो है सहस्त्रबाहु का पुत्र जो है उन्हें जो है वध कर देता है, मार देता है। माता देख लेती है कि मेरे जो है पति को किसने मारा, चित्कार कर करके बुरा हाल हो जाता है। परशुराम जी वापस आते रहते हैं, माता की चित्कार सुन के दौड़ के आके देखते हैं कि पिता का सिर कटा हुआ। माता जो इस प्रकार से छाती पीट पीट के रुदन कर रही हैं। माता से पूछते हैं कि माता किसने किया? तो माता ने जो है 21 बार अपने छाती में हाथ ठोकते हुए पीटते हुए उस जो है उस राजा के लड़के का और उसके 21 सगे संबंधियों का नाम बताया। तब से उन्होंने प्रण कर लिया कि जो है आज से जो है मैं इसके साथ जो है इसके 21 सगे संबंधियों का पूरे के पूरे जो है भारतवर्ष से जो है नामो निशान मिटा दूंगा। तो इधर वो संकल्प करते हैं, तब तक उनकी माता जो है उनके पिता के साथ जो है चिता के अग्नि में जो है कूद के जो है सती हो जाती है।
तो माता और पिता दोनों चले गए। परशुराम अनाथ हो जाते हैं। यह उनसे सहन नहीं होता है। उनका आवेश जो है इस प्रकार से बढ़ जाता है कि अपने फरसे को लेके अकेले निकल जाते हैं। सबसे पहले महेश्मती जाके उस राजा के लड़के को मारते हैं और देखते देखते किस जनपदों में जो है उनके जो है मित्रगण और उनके बंधुगण रहते हैं उन सबको मार देते हैं। उसके बाद बाकी लोग आते हैं, उन्हें मार देते हैं। देखते देखते इस अखंड भारत से 21 बार उस परंपरा के लोगों का आपके द्वारा मान मर्दन कर दिया जाता है। और इसके पश्चात भी जब आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता है तो हे भगवान, हे श्रीनाथ जी, आप जो है एक संत रूप में लेके वेश धारण करके आते हैं और आप परशुराम जी को ऐसा आगे करने से मना कर देते हैं। तब परशुराम जी अपने जो है फरसे को जो है फेंक देते हैं और जो है तत्काल संन्यास धारण करके महेंद्र पर्वत के दक्षिण चले जाते हैं। तो हे भगवान, जब आपका फरसा जो है जब गिरता है, वह जो फरसा जिस जगह पे गिरता है वह असम राज्य का जो एक क्षेत्र है जहाँ लोहानी नदी बह रही है, उस जगह पे आपका फरसा गिरा था। उस जगह के लोग आपको अपना पूर्वज मान के और फरसा की आज तक पूजा कर रहे हैं। किसी कालखंड में वह फरसा झारखंड के गुमला क्षेत्र में भी गिरा था, तो वहाँ भी आपके फरसे का आज भी प्रमाण देखा जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से आप जो है पूरी तरीके से हिंसा त्याग करके आप जो है आगे दक्षिण की ओर बढ़ जाते हैं और दक्षिण उस समय पूरी तरीके से निर्जन रहा करता है। तो आपके द्वारा इस विश्व में, इस पृथ्वी में पहले बार जो है समुद्र को पाट के मनुष्यों के रहने के लिए और सभ्यता के विकास के लिए उपक्रम किया जाता है, जिसे वर्तमान में जो है लैंड रिक्लेमेशन बोलते हैं। कि अगर हम बम्बई में अगर बांद्रा जाते हैं तो बांद्रा पहले समुद्र था, उसे पाट पाट के जो है रहने योग्य बनाया गया। उसी प्रकार से जितने अरब देश हैं जिनके पास जगह नहीं है, वो समुद्र को पीछे जो है इस प्रकार से पाट पाट के पीछे कर रहे हैं और उस जगह पे मनुष्यों के रहने के लिए स्थान बना रहे हैं। लेकिन हे भगवान, यह परंपरा इस दुनिया में आज जो है जिसे हम वर्तमान में देख रहे हैं, सबसे पहले श्री परशुराम जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना खोज की गई। और आपके द्वारा जिस समुद्र को पाट के जिन राज्यों का निर्माण किया गया, वे राज्य गोवा कोंकण कहलाए और केरल कहलाया। क्या क्या कहलाए? गोवा, केरल और कोंकण। तो केरल जो है, केरल के आदि पुरुष जो है श्री परशुराम जी हैं। वर्तमान में सभ्यता के क्रम में वह जगह जो है दूसरे मतों के द्वारा जो है इस प्रकार से अधिकांश क्षेत्रों में उनका आधिपत्य हो गया है। लेकिन हे भगवान, हम वंश परंपरा के हिसाब से जाएं तो उस जगह की खोज और मनुष्यों के रहने लायक जो है आप ही ने सर्वप्रथम जो है इस चीज़ को मनुष्यों के लिए दिया। तो परशुराम जी की कृपा के कारण जिस गोवा का नाम सुनते हैं, जिस हम केरल का नाम सुनते हैं, उसके जनक ही परशुराम जी हैं। तो हे भगवान, परशुराम जी की कथा के विस्तार में तो जो है कई घंटे लग जाएंगे। आज हम आपके अवतरण दिवस पे जो है आपकी यहाँ तक कथा सुन रहे हैं। और जो है अब हम चल रहे हैं श्री बद्रिका आश्रम। कहाँ चल रहे हैं? श्री बद्रिका आश्रम। तो बद्रिका आश्रम में विशाल अपने गुरुजी के साथ पिछले 3-4 दिनों से जो है इस प्रकार से उपस्थित हैं। तो जो है हे भगवान, तो जो बद्रिका आश्रम है अर्थात जो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है और आसपास का जो क्षेत्र है, पुराणों में भगवान खुद उसे श्रीमद् भागवत पुराण में उद्धव को बोलते हैं कि हे उद्धव, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम। अब बोल रहे हैं गच्छ उद्धव बद्रिका आश्रम सौम्यम, कि जो है हे सौम्य उद्धव, तुम जो है अब जो है तुम मेरा निज घर जिसे बद्रिका आश्रम कहा जाता है, अब तुम वहाँ चले जाना। क्यों भगवान, क्यों चले जाना? क्योंकि हे उद्धव, अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। इसकी कथा हमने जो है पिछले बार की वार्ता में हमने सुनी थी कि भगवान और उद्धव का संवाद था शरीर छोड़ने वाला। तो उद्धव जो है बड़े दुखी मन से जो है वहाँ चले जाते हैं। तो जाते समय भगवान जो है उद्धव जी को
अपनी निशानी देते हैं, वह निशानी अपनी चरण पादुका है। क्या है? चरण पादुका। तो उद्धव जी भगवान के चरण पादुका को अपने सिर पे, दोनों हाथ से सिर पे, जिस प्रकार से भरत जी जो है चित्रकूट से भगवान की चरण पादुका को अपने सिर पे रख के जो है नंदीग्राम अयोध्या जी में रख के 14 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार से जो है तपस्या करी थी, उसी प्रकार से उद्धव जी प्रभास क्षेत्र सोमनाथ से भगवान के चरण पादुका को अपने सिर माथे से लगाते हुए ब्रजमंडल में भगवान के शरीर छोड़ने का समाचार देते हुए और जो है इस प्रकार से बद्री का आश्रम आ जाते हैं। और उनके मन में बड़ी इच्छा होती है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों की सेवा करके तो मैं अपना जीवन बिता लूँगा, लेकिन जो है कली काल का समय आने वाला है, आपके एकाध विग्रह के दर्शन हो जाते तो बड़ा आनंद हो जाता और आने वाले समय में सब लोग दर्शन कर पाते। जिस प्रकार से आज विशाल अपने गुरु जी के साथ आपका दर्शन कर रहे हैं उस विग्रह का, तो भगवान ने कहा ऐसा ही हो। तो भगवान ने जैसे ही मस्तु कहा और उद्धव जी जैसे ही जो है बद्री का आश्रम पहुँचते हैं, अलकनंदा गंगा सामने बह रही हैं। अलकनंदा गंगा जी में स्नान करते करते उद्धव जी के इस प्रकार से धोती में, उद्धव प्रकार के हाथ में जो है भगवान का विग्रह आ जाता है। वह विग्रह शालिग्राम पर्वत का है, शालिग्राम पत्थर का है। वह विग्रह करीब करीब जो है 3.5 फीट की ऊंचाई का है। तो हे भगवान, उद्धव जी उस विग्रह को उस जगह पे रख देते हैं जिस जगह पे जो है बद्रिका आश्रम का मंदिर है। भगवान का जो मंदिर है, जिस मंदिर में हम विग्रह के दर्शन करते हैं, वह भगवान का साक्षात विग्रह है जिसे उद्धव ने भगवान की कृपा से पाया था। तो वह विग्रह करीब 1 मीटर का 3.3 फीट का है। वह विग्रह है भगवान, हम देख रहे हैं कि उसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में आपने शंख और चक्र धारण करके रखा है और नीचे की भुजा इस प्रकार से पद्मासन की अवस्था पे बैठी हुई है। और जो है आपका जो विग्रह है हे भगवान, उस विग्रह के अगर हम दाएं तरफ देखते हैं तो कुबेर की मूर्ति है, बाएं तरफ देखते हैं तो नर और नारायण की मूर्ति है और नर और नारायण के बगल में भूदेवी और श्रीदेवी के दर्शन हो रहे हैं। और सामने में है भगवान जो है उद्धव जी इस प्रकार से आपके जो है सेवा पा रहे हैं। उद्धव जी का इस प्रकार से विग्रह दिख रहा है और उद्धव जी के बगल में जो है एक विग्रह और है, उसे उत्सव विग्रह कहा जाता है। जब 6 महीने का समय जो है पूरा हो जाता है, जब दिवाली की सब बाद एकादशी हो जाती है तो आपके पाठ बंद कर दिए जाते हैं। तो आपका जो उत्सव विग्रह है उसको लेके जो है जोशी मठ में, ज्योतिर्मठ में स्थापित कर दिया जाता है और 6 महीने वहाँ अर्चना पूजा की जाती है। तो उद्धव जी के बगल में आपका जो है उत्सव विग्रह है, उसके सामने में आप है और उद्धव जी का जो विग्रह दिख रहा है उसके सामने में उद्धव जी के बगल में जो है आपकी चरण पादुका रखी हुई है। जिस चरण पादुका को लेके उद्धव जी जो है प्रभास क्षेत्र से यहाँ तक आए थे और आपका हे भगवान, आपका यह विग्रह जो है चांदी के उस पर रखा हुआ है और सामने में जो है बेर का जो है आपके विग्रह को छाया करते हुए एक बेर का पेड़, बद्री का पेड़ दिख रहा है। तो हे भगवान, ये बद्री का पेड़ आपके साथ हमेशा क्यों लगा रहता है? तो उसकी कथा इस प्रकार से है कि ये बद्री कोई साधारण बेर का पेड़ नहीं, यह साक्षात श्री जी है, अर्थात साक्षात जो है लक्ष्मी जी है। भगवान एक बार तपस्या के लिए जब बद्री क्षेत्र में जब तपस्या में रत थे तो वहाँ हिमपात होने की वजह से उनके ऊपर जो है इस प्रकार से हिम की वर्षा होने लग गई थी। तो उनकी तपस्या में व्याधान मत हो जाए, यह सोच के लक्ष्मी जी जो है वहाँ खड़ी हो जाती हैं और पूरे बर्फ को अपने में ले लेती हैं और जो है भगवान की इस प्रकार से तपस्या में जो है कोई बाधा नहीं पहुँचती है। तो लक्ष्मी जी इस प्रकार से स्थिर हो गए। जिस प्रकार से वहाँ पहले केवल बेर के पेड़ पाए जाते थे, तो बेर को संस्कृत में बद्री कहा जाता है। तो भगवान ने उनकी इस प्रकार से सेवा से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को जो है इस प्रकार से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो है जब भी जो है मेरे दर्शन के लिए जो लोग आएंगे सबसे पहले तुम्हारा दर्शन होगा। इसलिए लक्ष्मी जी जो है वहाँ बेर के पेड़ के रूप में हमेशा जो है भगवान के साथ विद्यमान है। तो हे भगवान, हम इस चीज़ को फिर से अनुभव कर लें, हम इस प्रकार से जो है मानसिक रूप से अनुभव करें। इसे भगवान की मानसी पूजा कहा जाता है। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा। भगवान जो है इस प्रकार से चतुर्भुजी रूप में विराजमान है
उनके दाहिने तरफ जो है कुबेर हैं, बाएं तरफ नर नारायण हैं, और नर नारायण के बगल में जो है भगवान की भार्या भूदेवी श्रुदेवी दिख रही हैं। भगवान के सामने में उद्धव जी दिख रहे हैं। उद्धव जी के बगल में उत्सव मूर्ति दिख रही है, जो 6 महीने के पश्चात जो है नीचे चले जाएगी जोशीमठ में। और उद्धव जी के सामने में भगवान की चरण पादुका है। भगवान चांदी के सिंहासन पर विराजमान है, और जो है एक छोटा सा बद्री का पेड़ जो है भगवान को हमेशा छाया करते हुए भगवान के साथ हमेशा है, वह साक्षात श्री जी हैं। और भगवान का जो गर्भगृह है, और गर्भगृह के हम थोड़ा और आगे देखते हैं तो हे भगवान, यहाँ शंकराचार्य जी का भी विग्रह दिखाई दे रहा है, रामानुजाचार्य जी का विग्रह दिखाई दे रहा है। वह इसलिए दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी जो है अपने जीवन के आखिरी 6 वर्ष जो है बद्री केदार क्षेत्र में निवास कर रहे थे, बद्री केदार क्षेत्र में। और शंकराचार्य जी जो है 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसके पीछे हम जाके देखते हैं तो उसी जगह पे उन्होंने अपना शरीर जो है छोड़ा था। तो शंकराचार्य जी जो है अभी के 6 समय जो है 6 माह अपने जीवन के आखिरी के 6 वर्षों में, तो 6 वर्षों का प्रत्येक 6 महीना जो है इसी समय बद्रिकाश्रम में रहते थे। और जब बद्रीनाथ जी के दर्शन जो है बंद हो जाते थे, कपाट बंद हो जाते थे, तो जो है केदारनाथ चले जाया करते थे। और एक बार जो है आताताइयों के द्वारा अनेक कालों में जो है आपके विग्रह को इस प्रकार से खंडित करके सामने अलकनंदा में इस प्रकार से कर दिया जाता था। तो जो है शंकराचार्य जी के द्वारा आपके विग्रह को एक बार निकाल के अलकनंदा से जो है पुनः स्थापित किया गया, एक बार श्री रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। इसीलिए हम जाके देखते हैं कि श्री शंकराचार्य जी का और श्री रामानुजाचार्य जी का जो है वहाँ विग्रह स्थापित है। और करीब करीब 12 देवी देवताओं के और इस प्रकार से जो है हम विग्रहों का दर्शन कर पा रहे हैं। और जो है सामने में जो है जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, सीढ़ी से नीचे उतर के थोड़ा दूर जाते हैं तो दाहिने तरफ जो है दिख रहा है वह तप्त कुंड है। कौन सा कुंड है? तप्त कुंड। हे भगवान, सामान्य तौर पे जब अलकनंदा गंगा पे जब है टेम्परेचर माइनस पे रहता है, माइनस पे जब टेम्परेचर रहता है कि कोई व्यक्ति उंगली नहीं रख पाता है, नहाते ही तो शरीर उसका जो है फ्रीज हो जाता है, व्यक्ति जो है इस प्रकार से ठंड के कारण उसकी मृत्यु की पूरी संभावना हो जाती है। लेकिन उसी के बगल में जो है तप्त कुंड है, जहाँ पानी करीब करीब 54 डिग्री सेल्सियस का रहता है। वह पानी औषधि गुणों से भरपूर रहता है। यह जो है सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो है एक तरफ तप्त कुंड और तप्त कुंड के 4 कदम अगर आगे जाएं तो सामने अलकनंदा गंगा, एक तरफ तो पूरा का पूरा फ्रीज है, फ्रीजर है, और उसके बगल में जो है इस प्रकार से हीटर है। तो हे भगवान, आप अनंत काल से अपने भक्तों के कल्याण के लिए आपने हमेशा पूरी व्यवस्था रखी है कि भक्त को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार से आप जो है उस तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। तप्त कुंड के पानी को लेके आप जो है दूर ले जाके भोजन बना सकते हैं। थोड़ा सा उसमें पानी में थोड़ा सा हम जो है चावल या वो डालें तो जो है तुरंत पक जाता है। तो आप अपने जनों के लिए पूरी प्रकार से व्यवस्था करके रखे हैं। तो तप्त कुंड के सामने देखते हैं कि अलकनंदा गंगा का प्रवाह दिख रहा है। और अलकनंदा गंगा के हम अगर बाईं तरफ थोड़ा आगे चलते हैं तो ऊपर की तरफ जो है एक शिला दिखाई दे रही है, वह जो है ब्रह्म कपाली कही जाती है। वह जगह क्या कही जाती है? ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कपाली वह जगह है जिस जगह पे जो है, जिस जगह पे आके जो है शंकर जी को, महादेव को, जब ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे तो उन्होंने एक सिर का छेदन कर दिया था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है और पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं उस पाप की निवृत्ति के लिए। तो वह पाप का क्षय कहीं नहीं होता। तो इसी जगह पे आपका जो है उस ब्रह्म हत्या के पाप का आपका विमोचन जो होता है वह जगह क्या कहलाती है? ब्रह्म कपाली कही जाती है। इसलिए सनातन की परंपरा में गया जी के पश्चात जब माता पिता का शरीर छूट जाता है तो गया जी में तर्पण के पश्चात आखिरी में तर्पण की जो विधि बताई गई है वह ब्रह्म कपाली बताई गई है। ब्रह्म कपाली के थोड़ा पहले हम देखते हैं तो वहाँ जो है नाग शिला दिखाई दे रही है, उसे शेष नेत्र या शेष शिला कहते हैं। वहाँ जो है विष्णु जी का जो है सैया, जिस सैया पे सोते हैं अर्थात शेष नाग पे सोते हैं, तो एक शिला पे जो है शेष नाग का जो है इस प्रकार के नेत्र के और जो है इस प्रकार के आकृति का जो है हमें दर्शन हो रहा है। तो जो है उसे शेष शिला या शेष नेत्र कहते हैं। ब्रह्म कपाली है, अलकनंदा है, तप्त कुंड है। इस प्रकार से जो है मंदिर के अंदर हमने गर्भगृह का दर्शन किया। तो हे भगवान, तो जो है हम बद्रिका आश्रम में आज जो है विशाल के साथ हम आप सबका दर्शन कर रहे हैं। और जो है हमने पिछले बार सुना था कि
कि जो है बद्रिका आश्रम के साथ जो है हे भगवान आपके जो है वहाँ 5 स्वरूप बताए गए हैं। कितने स्वरूप बताए गए हैं? 5 स्वरूप। बताइए महाराज जी क्या क्या स्वरूप हैं बद्रीनाथ जी के? आदि बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री योग ध्यान बद्री, और बताइए। एक तो बद्री विशाल हो गए, भविष्य बद्री हो गए। तो इस प्रकार से हे भगवान जो है वहाँ बद्रीनाथ जी के 5 विग्रह हैं। तो आने वाले समय में जब थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा तो कुछ वर्षों के पश्चात जो है जब नर पर्वत और नारायण पर्वत भूकंप के आने के और भूस्खलन के कारण आपस में मिल जाएंगे तो जो बद्री विशाल जहाँ अभी हम जाके दर्शन कर रहे हैं वहाँ के दर्शन जो है पूरे हो जाएंगे। अर्थात जो है भूकंप के कारण जो है वर्तमान के जो बद्री विशाल हैं उनके दर्शन होना बंद हो जाएंगे। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि आने वाले समय में जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो आपका प्रागट्य जो है अभी से हो चुका है, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। कौन सा बद्री? भविष्य बद्री। अगर हम जोशीमठ जाते हैं तो जोशीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पे आज भी हम उसका दर्शन कर सकते हैं, जिसे भविष्य बद्री कहते हैं। तो उस जगह पे 5 बद्री की प्रधानता है, अर्थात 5 जो है भगवान के स्वरूप का इस प्रकार से हम दर्शन कर सकते हैं। आने वाले समय में हम केदारनाथ की कथा सुनेंगे तो पंच केदार के दर्शन हो रहे हैं। कितने केदार हैं वहाँ? पंच केदार हैं। इसी प्रकार से इस जगह पे 5 बद्री हैं। तो इस प्रकार से है भगवान हम जो है आज संक्षेप में जो है आपकी कथा सुन के जो है आज स्वयं हम अपने आप को वहाँ पा रहे हैं। तो आज के दिन जो है बद्रीनाथ जी के कपाट मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए जो है खोल दिए गए हैं। हम सब जो है कहाँ निवास कर रहे हैं? कौन से लोक में? मृत्यु लोक में। उसका मतलब क्या हुआ? हम हरिद्वार से नीचे हैं, मायापुरी से। मृत्यु लोक कहाँ से प्रारंभ हो रही है? हरिद्वार के नीचे से। इसको क्यों बोला जाता है मृत्यु लोक? कैलाश है, नीचे मृत्यु लोक का क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म ही मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार अर्थे त्वं किम सोचितुम अर्हसि। किस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, ध्रुव माने निश्चित माने अटल है, मृत्यु माने मृत्यु। जन्म लेने वाले की इस मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है और उसके पश्चात यहाँ डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहे, हमारा मन भगवान के बताए मार्गों में चलता रहा तो भगवान क्या बोलते हैं? ध्रुव जन्म ही मृतस्य च, कि जिसकी मृत्यु होती है आने वाले समय में उसका जन्म भी होगा यह भी निश्चित है। ध्रुव जन्म ही मृतस्य च, ध्रुव माने निश्चित है, निश्चित है, सत्य है, सत्य है। क्या सत्य है? जन्म। किसका? मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होना भी निश्चित है। इसीलिए तस्मात् अपरिहार अर्थ है, इसीलिए तस्मात् माने इसी कारण से, जिसका जो है जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु होने वाले का जन्म होना निश्चित है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोच के जन्म मृत्यु के बारे में क्यों परेशान हो? भगवान यही बोल रहे हैं। तो हे भगवान फिर क्या करना चाहिए? आपका नाम लेना चाहिए, आपकी कथा सुननी चाहिए और आपके बताए मार्गों में चलने का प्रयास करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो जो है भगवान यह बोलते हैं कि आज से 6 महीने के लिए मेरे कपाट मृत्यु लोक के प्राणी, हम जितने प्राणी हैं सब मृत्यु लोक के प्राणी हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान भी आते हैं। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हुए, वो तो जो है चिरंजीव में आ जाते हैं। 6 चिरंजीव, सब चिरंजीव में। राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा। कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भगवान को भी जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो हमारी तो बात ही क्या है। इसीलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म ही मृतस्य च, तो सबकी मृत्यु निश्चित है। इसके लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। तो जो है हे श्रीनाथ जी, हे श्रीनाथ जी, अभी तक हमने श्रीनाथ जी के बारे में सुना। क्या सुना भाई श्रीनाथ जी के बारे में? उनका 500 रुपये उनको अष्टांगी सेवा होती है,
वो सुबह मंगलाचरण से उठाया जाता है, फिर उनको नहलाया जाता है, फिर उनका भोग की व्यवस्था की जाती अष्टयाम है। सेवा, वाह। अष्टयाम सेवा। फिर वो खेलने चले जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर थोड़ा शयन सेवा स्टार्ट हो जाती है। राजभोग की सेवा, राजभोग स्थापन की सेवा। बहुनानि तीर्थानि सन्ति भूतले यूरसा तले। जो है इस धरती पे जो है बहुत प्रकार के तीर्थों के बारे में वर्णन आना है। बहुनानि तीर्थानि सन्ति, बहुनानि माने अनेक, तीर्थानि माने तीर्थ, सन्ति माने विद्यमान है। भूतले यू दिव्य रसतला, स्वर्ग में, पृथ्वीलोक में और पाताल में अनेक प्रकार के जो हैं इस प्रकार के जो हैं तीर्थ बताए गए हैं। लेकिन इन सब में जो है बद्रीनाथ समम तीर्थम ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन हे बद्रीनाथ जी, आपके जैसा तीर्थ जो है और आपके जैसा पावन करने वाला शरीर और मन और आत्मा को ऐसा तीर्थ न कभी हुआ था, न कभी हुआ है, न होगा। न भूतो न भविष्यति बद्रीनाथ समम तीर्थम। तो जो है विशाल और जो है उनकी परंपरा के जो गुरु जी का जो है आज जो है परम सौभाग्य है, और उनके चलते हमारा सौभाग्य है कि हे बद्रीनाथ जी, हम आपकी कथा श्रवण के माध्यम से और मानसी पूजा के माध्यम से हम सब आपका दर्शन पा रहे हैं। अब जो है हम श्रीनाथ जी के पास पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? श्रीनाथ जी के पास। अभी तक हमने श्रीनाथ जी के बारे में सुना कि श्रीनाथ जी का प्रागट्य जो है गिरिराज जी गोवर्धन जी में हुआ था। ब्रजमंडल वृंदावन से मथुरा से 40 किलोमीटर की दूरी पे जो है गोवर्धन नाथ जी हैं। जो गिरिराज पहाड़ जिसे गोवर्धन बोलते हैं, मथुरा जी से कितने दूरी पे है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पे। तो उनका प्रागट्य जो है हमने सुना था कि कब हुआ था? 1549 में प्रागट्य हुआ था। उसके बाद जो है 170 वर्ष तक जो है ब्रजमंडल में लोगों को आपने अपना दर्शन दिया। वल्लभाचार्य जी के माध्यम से आपकी बड़ी अद्भुत सेवा की गई। फिर जो है औरंगजेब का इस प्रकार से आक्रमण का खतरा बढ़ा, तो जो है वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र जो है विट्ठल गोसाई होते हैं, और विट्ठल गोसाई के 7 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 7 पुत्र। हे भगवान, ये विट्ठल गोसाई और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही श्री वल्लभ महाप्रभु के पुत्र के रूप में आते हैं, जिनका नाम विट्ठल गोसाई होता है। क्या होता है? विट्ठल गोसाई। तो विट्ठल गोसाई के 7 पुत्र होते हैं। आज हम उन 7 पुत्रों को स्मरण करके जो है अपने मन और वाणी को पवित्र करने वाले हैं। तो 7 पुत्रों का नाम क्या क्या है? हे भगवान, तो उन 7 पुत्रों का नाम है श्री गिरधारी लाल जी। क्या नाम है पहले पुत्र? श्री गिरधारी लाल जी, गोविंद राय जी, गोविंद राय जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री यदुनाथ, श्री घनश्याम जी। श्री घनश्याम। तो विट्ठल गोसाई के कितने पुत्र हैं? 7 पुत्र। 7 पुत्रों की जो परंपरा है, तो अभी वर्तमान में जो श्री द्वारकेश लाल जी आए थे, अभी जो श्रीनाथ जी के हवेली का उद्घाटन हुआ, उनके जो 6वें पुत्र के जो है 14वें पीढ़ी के हैं। उनके 6वें पुत्र के कौन से पीढ़ी के हैं? 14वें पीढ़ी के हैं। तो श्री गिरधारी लाल जी, श्री उसके बाद गोविंद राय जी, उसके बाद आया क्या आया? श्री गोकुल नाथ जी और रघुनाथ जी, घनश्याम, यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। तो आपके जो हैं जी बीजी RY जी, जी बीजी RY जी, रघुनाथ, यदुनाथ, घनश्याम। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हे विट्ठल जी, आपके 7 पुत्र होते हैं। तो आपकी परंपरा में जो है विट्ठल गोसाई के द्वारा जो है श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा का जो है इस प्रकार से वहाँ निर्धारण किया जाता है। तो श्रीनाथ जी की कितने प्रहर की सेवा है वहाँ? 8 बार की सेवा है। पहली सेवा क्या बोलते हैं? मंगला। वहाँ श्रीनाथ जी जो है 8 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है, छोटा बालक। तो पहली सेवा क्या होती है? मंगला। उसके बाद श्रृंगार। तीसरी सेवा क्या है? ग्वाल सेवा। चौथी राजभोग। 5वीं उत्थापन। 6वीं भोग।
7वीं संध्या, उसके बाद शयन, 8वीं शयन। तो 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर की अलग अलग सेवा है। और सेवा का जो है इस प्रकार से 3 प्रकार से सेवा की जाती है। अगर हम श्रीनाथ जी की हवेली धमतरी में जाके अगर देखें आने वाले समय में, तो जो है श्रीनाथ जी की सेवा जो है का 3 अंग है। वह इस कारण से है, वह पहला है राग, दूसरा है श्रृंगार और तीसरा है भोग। राग, श्रृंगार और भोग। तो श्रीनाथ जी को उठाया जाता है तो हर प्रहर का अलग अलग राग होता है। आने वाले समय में हम जो है हर प्रहर के क्या क्या राग होते हैं इसके बारे में भी सुनेंगे कि जो है मंगला में भगवान को कौन सा राग गा के सुनाया जाता है, फिर जो है उत्थापन में कौन सा, शयन में कौन सा, राजभोग में कौन सा। इस प्रकार से हर प्रहर के अलग अलग राग जो है श्रीनाथ जी को सुना के जो है उठाया जाता है। उसके बाद आता है राग के बाद श्रृंगार। राग के बाद क्या आता है? श्रृंगार। तो 8 प्रहर का श्रृंगार अलग अलग होता है। पहला और उसके पश्चात जो है श्रृंगार का भी इतना बड़ा अद्भुत क्रम है कि श्रृंगार प्रहर के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाता है, प्रत्येक दिन के हिसाब से श्रृंगार का क्रम थोड़ा बहुत बदल जाता है, ऋतु के हिसाब से बदल जाता है और मुख्य तिथियों के हिसाब से श्रृंगार बदल जाता है। जैसे आज अक्षय तृतीया है। आज कौन सा है? अक्षय तृतीया है। आज से सनातन की परंपरा के हिसाब से आज से गर्मी पड़ने वाली है। आज से तेज गर्मी पड़ेगी। बसंत ऋतु आज से पूरी हो रही है, अब गर्मी पड़ेगी। तो श्रीनाथ जी का जो है स्वरूप आज से जो है पूरा बदल जाएगा। तो श्रीनाथ जी को जो है आज से जो है गुलाब जल और चंदन जो है इस प्रकार से छिड़काव किया जाएगा, क्योंकि चंदन और गुलाब जो है शीतलता प्रदान करते हैं। अब जो है श्रीनाथ जी का जो है अभी तक जो चरण पादुका, जिसमें भगवान के चरण जो नीचे रखते थे, पैर जो नीचे रखते थे, तो जो पैर रखने की जगह है अब जो है उसमें जो है उसका जो है गद्दे का कवर जो है सफ़ेद रंग का कर दिया जाएगा। अब जो सोने को हटा के जो है वहाँ चांदी को कर दिया जाएगा, क्योंकि चांदी शीतलता प्रदान करती है। अब जो है श्रीनाथ जी का जो है कपड़े का रंग जो है लाल रंग का कपड़ा रहेगा। 2 जगह जो है उनकी जो है सोने की जरी से इस प्रकार से जो है इस कपड़ा उनको पहनाया जाएगा। और जो खड़े कपड़े हैं वो पीताम्बर रंग के रहेंगे। और जो है श्रीनाथ जी के हाथ में जो है जो छड़ी है अब वो चांदी की छड़ी हो जाएगी, बांसुरी। और जो है पुष्प की जो एक डंडी रहती है, आज से जो है कमल की जो है डंडी उनको हाथ में पधरा दी जाएगी। तो जो है इस प्रकार से जो है, और श्रीनाथ जी के कान में दोनों कुंडल जो है आज से जो है किसके हो जाएंगे? पन्ने के हो जाएंगे। पन्ने के 2 कान के कुंडल हो जाएंगे। गले में 2 माला रहेगी, उसमें भी पन्ने रहेंगे। और सफ़ेद रंग के फूलों का जो है इस प्रकार का एक और माला पहना दिया जाएगा। और पूरे अंग प्रत्यंग में जो है चंदन से उनके अंग प्रत्यंग को इस प्रकार से जो है उनकी शोभा कर दी जाएगी। तो जो है श्रीनाथ जी की जो है ये श्रृंगार की सेवा हो गई। कौन सी सेवा? श्रृंगार की सेवा हो गई। और तीसरी सेवा भोग की। भोग माने प्रसादी की। तो श्रीनाथ जी को जो है छोटे बालक हैं तो जो है बड़ी भूख लगती है, और बालक को तरह तरह का पसंद है, और यशोदा मैया तो अलग अलग बना के दिन भर खिलाया करती थी। तो जो है 8 प्रहर की सेवा है, और श्रीनाथ जी को 56 प्रकार का खिलाना है। तो प्रत्येक जो है प्रहर में कितने प्रकार के भोग लग रहे हैं? कितने प्रकार के लग रहे हैं? 7 लग रहे हैं। 7 8 56। तो हे श्रीनाथ जी, तो आपकी जो सेवा का जो क्रम जो है श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विट्ठल गोसाई के द्वारा निर्धारित किया गया राग, श्रृंगार और भोग। क्या क्या? राग, श्रृंगार, भोग। उसका कारण यह है कि ये कली काल का समय, जब आपने देखा कि कली काल के समय व्यक्ति योग नहीं कर सकता। योग करने का मतलब सांस लेना और छोड़ना और मन आँख को बंद करना ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम योग में जाते हैं तो अगर हम योग की बात करें तो योग का जो है पहला ही जो नियम रहता है यम में 8 प्रकार के बताए गए हैं कि जो है अस्तेय होना चाहिए, हिंसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, असंभव कोई नहीं कर सकता। ध्यान, धारणा, समाधि की तो बात है। तो योग कोई नहीं कर सकता, जब तक कोई नहीं कर सकता, संस्कृत कोई ठीक से पढ़ नहीं सकता, मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर पाना मुश्किल है, और संसार में व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि उसे इस प्रकार से अध्ययन और जो है बाकी चीज़ों का जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या किया कि जो है श्रीनाथ जी की कृपा को पाने के लिए आपने बड़ा आसान जो है क्रम स्थापित कर दिया। कैसा कर दिया
कि आप जो है श्रीनाथ जी के सामने यानी लड्डू गोपाल के सामने जो भी आपके इष्ट है वो श्रीनाथ जी हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, आप किसी भी परंपरा के हों, आप जिस रूप में मान लें, बस सेवा का जो है उन्होंने क्रम निर्धारित किया। उसी क्रम के कारण जो है हम आने वाले समय में पिछले बार भी सुन रहे थे कि श्रीनाथ जी उठ के निकल के बात किया करते थे। अभी जो है हम आठों उनके जो है उनके बारे में सुनेंगे कि कैसे उनसे बात किया करते थे। तो आप उठते हैं तो आप उठते ही भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाइए, भगवान को उठाइए, ताली बजा के उठाइए, कुछ गाना गा के, माने कुछ राग के माध्यम से, कुछ स्रोत पता नहीं है, भजन पता नहीं है, तो साधारण जो है सीताराम हरे कृष्णा हरे राम जो आपको पता है ऐसा बोल के जो है भगवान को उठाने का प्रयास करना चाहिए। उठाने के पश्चात जो है आप मुँह धोते हैं तो भगवान का भी ऐसे मुँह धोने का प्रयास करिए। आप चाय पीते हैं तो भगवान को भी एक चम्मच खड़े होकर हो जाइए। उसके बाद नहाने के पश्चात जो है भगवान को इस प्रकार से अब जो है उठाने की क्रिया हो गई, राग की हो गई। अब श्रृंगार, तो आप नहाने के बाद तैयार होते हैं तो ठाकुर जी को पहले तैयार कर लीजिए। आपके बाद ठाकुर जी को अच्छे से बड़े प्रेम के साथ गर्मी के समय ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, फिर उनको चंदन लगाना चाहिए, फूल, उसके बाद कपड़े, इस प्रकार की विधि जो बताई गई है बड़ी सामान्य विधि है जो लगभग हर घर में होती है। उसके पश्चात भोग, माने जो भगवान को रोज प्रसाद, यही तो है राग श्रृंगार और भोग। इससे क्या होता है कि जो है भक्त और भगवान के बीच, जीव और जो है भगवान के बीच एक प्रकार का प्रेम का संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगता है। और उसी प्रेम के कारण प्रेम ते प्रगट हुई यही मैं जाना। भगवान शंकर जी जो है देवताओं को बोलते हैं कि तुम कितना जप तप कर लो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, प्रकट नहीं होंगे। तो हे भगवान कैसे प्रकट होंगे? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जो है भगवान का स्वभाव अत्यंत कोमल और अत्यंत दयालु है। वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम ते प्रकट हो ही यही मैं जाना। तो मन को निर्मल कर लिया जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो मन से सभी प्रकार के मैल को हटा के बस जो है ठाकुर जी की सेवा का जो क्रम बताया गया है, जिससे ठाकुर जी जो है बहुत शीघ्र रीझ के भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं, वही पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी की सेवा का जो है क्रम बताया गया है, राग श्रृंगार और भोग। तो जैसे हम रात को सोते हैं तो सोने के पहले भगवान को थोड़ा सा कुछ चढ़ा दिए, कुछ भगवान अब हम सोने वाले हैं जैसे, तो भगवान को भूख लगेगी तो रात के लिए भगवान के लड्डू रख लिए, दूध रख दिए, ठीक है। गर्मी है तो वहाँ ठंडे के लिए वहाँ कुछ व्यवस्था कर दिए, पंखा कूलर चला दिए। ठंड का समय है तो भगवान को रजाई उड़ा दिए। बस श्रीनाथ जी की सेवा का जो है वल्लभाचार्य जी के द्वारा यही क्रम बताया गया, और कुछ दूसरा नया क्रम है ही नहीं, क्योंकि कली काल में बाकी चीज़ों का अध्ययन मनन बड़ा कठिन माना गया है। इसलिए जो है प्रेमा भक्ति की जो बात कही गई है पुष्टि मार्ग में, ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। बस प्रेम बढ़ाना है करके, और कोई दूसरा उसमें उपाय है ही नहीं। तो हे श्रीनाथ जी, इस प्रकार से जो है आप 177 वर्ष तक जो है ब्रजमंडल में रह के आप लोगों को दर्शन देते हैं। फिर जैसे आक्रांताओं का आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है तो जो है विट्ठल गोस्वामी के जो पौत्र होते हैं दामोदर दास जी, अपने चाचा बालकृष्ण को लेके साथ में आपको जो है एक जो है बैलगाड़ी में बैठा के आप वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और जो है बैलगाड़ी का पहिया जाके नाथ द्वारा नाम की जगह पे रुकता है, और वहाँ जो है वहाँ का राजा जो चित्तौड़गढ़ का जो राजा रहता है राज सिंह, कौन रहता है? राज सिंह के द्वारा आपको स्थापित करवाया जाता है, बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाता है। तब से लेके आज तक जो है हे श्रीनाथ जी, हम आपका दर्शन कहाँ पा रहे हैं? नाथ द्वारा में पा रहे हैं। तो नाथ द्वारा के बारे में हमने पिछले बार काफ़ी जो है लंबा चौड़ा इस प्रकार से जो है सुना। अब जो है आखिरी में श्रीनाथ जी के बारे में अब जो सुनने जा रहे हैं कि हे श्रीनाथ जी जो है कथा बताती है कि चारों धाम का व्यक्ति दर्शन अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो उसे चारों धामों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, पहला। और दूसरा, श्रीनाथ जी का कोई व्यक्ति अगर एक बार दर्शन कर लेता है तो
तो उसे जो है बाकी योनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अन्य जो है मनुष्य योनि के अलावा जितने नीचे की योनियों हैं उसमें उसे बार बार भटकना नहीं पड़ता। तो श्रीनाथ जी की महिमा बताई जा रही है। श्रीनाथ जी की जो गौशाला है, तो उस गौशाला में जो है गौ माता कौन से बछड़े को जन्म देने वाली है, वह जो है श्रीनाथ जी स्वप्न में जो है पहले से बता देते हैं कि मेरी जो है द्वापर के समय ये गैया थी, ये बछड़े थे। तो श्रीनाथ जी की इच्छा से जो है गौशाला में जो है गौ माता और बछड़ों का जो है वहाँ आना रहता है। आना और जाने का क्रम जो है श्रीनाथ जी पहले से बता देते हैं और पहले से उनका नामकरण कर दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से उसी रंग रूप के जो है बछड़े और जो है बछिया का वहाँ जन्म होता हुए देखा गया है तब से लेकर आज तक। और उनकी गौशाला में जो है करीब करीब 16 प्रजाति की जो है आज भी जो है गौ माता मौजूद है और उनकी जो है करीब करीब रोज़ 1100 लीटर की दूध की रोज़ जो है इस प्रकार से सेवा होती है। श्रीनाथ जी को कितने लीटर का रोज़ भोग लगता है? 1100 लीटर का। तो इस प्रकार से हम श्रीनाथ जी के सामने देखते हैं मीराबाई का चबूतरा है, जहाँ मीराबाई जो है भजन करके श्रीनाथ जी को रोज़ सुनाया करती थी। और जो है औरंगजेब का लिखा हुआ शिलालेख है। और उसके अगर हम और देखें तो अगल बगल में जितने मंदिर हैं सभी मंदिर के छज्जे खुले हुए हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ बाकी मंदिर गौड़ हैं, मुख्य रूप से श्रीनाथ जी हैं, तो हम मंदिर के मुंडेर से जो है श्रीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ श्रीनाथ जी के जो मंदिर हैं उनके छज्जे खुले हुए हैं, जिसमें जाके हम दर्शन जो है श्रीनाथ जी का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है श्रीनाथ जी आपकी जो है कथा वार्ता जो है का जो क्रम है आज यहीं तक। आने वाले समय में हम जो है विट्ठल गोसाई के बारे में और विट्ठल गोसाई के जो है विट्ठल गोसाई के द्वारा जो है आपकी सेवा के लिए जो है 8 प्रहर की सेवा के लिए 8 भक्तों का जो है इस प्रकार से चयन किया गया था। कितने भक्त थे? 8 भक्त। 8 प्रहर की सेवा के लिए अलग अलग जो है 8 भक्त थे। तो जो है आपके पिता वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य लिए गए। वल्लभाचार्य जी के मुख्य 84 शिष्य हुए हैं। कितने शिष्य हुए हैं? 84 शिष्य। तो उनसे 4 शिष्य लिए गए। और विट्ठल गोसाई के 252 शिष्य हुए हैं, उनसे 4 शिष्य लिए गए। तो जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी। तो इन 8 शिष्यों में से कुछ शिष्यों की हे श्रीनाथ जी आपकी कृपा रही तो आने वाले समय में कथा सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।